We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, जी हाँ, ये एक ऐसा सिस्टम है जो भारतीय रेलवे के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, आम जनता की सुरक्षा के लिए, रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक अचूक उपाय के तौर पर बनकर तैयार हुआ है। इसकी शुरुआत जो है वो पंजाब के दीनानगर से की गई है। भारत में दो जगह से इसकी शुरुआत हो रही है। जहां दीनानगर में इसकी शुरुआत हुई है वहां ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन मौजूद है। तकनीकी तौर पर यह थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि आखिर यह काम कैसे करेगा, लेकिन आपकी सुरक्षा के साथ दरअसल यह बहुत बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ है। कैसे काम करेगा ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन आप देखिए यह है स्टेशन, दीनानगर का ये स्टेशन, और यहां से इसकी शुरुआत हो रही है। मैं इस समय दीनानगर के स्टेशन पर मौजूद हूं और मेरे सामने आप ये पटरियां देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं पटरियों पर क्या कर रहा हूं। मैं दरअसल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं किस तरह से भारतीय रेलवे जो है वो ज़्यादा सुरक्षित होती जा रही है, पहले से ज़्यादा हाईटेक होती जा रही है। उसकी पटरियों पर दौड़ती ट्रेन जो है वो पहले से ज़्यादा आरामदायक होती जा रही है। इसको समझने के लिए हम खुद आ चुके हैं दीनानगर रेलवे स्टेशन पर, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो डायरेक्ट ड्राइव पर काम करता है उसको समझने के लिए हम आए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अभी तक होता क्या था। दरअसल तमाम चीजें काम करती हैं जब एक ट्रेन मूवमेंट कर रही होती है। जब एक ट्रेन मूवमेंट करती है तो आपको सिग्नल सिस्टम जो है वहां पर काम करता हुआ वो दिखाई देता है। इसके अलावा जो ट्रेन लूप लाइन में जाती है या फिर मेन लाइन में आती है, लूप लाइन का मतलब होता है जो स्टेशन के बिल्कुल करीब होती है वो लूप लाइन होती है, स्टेशन की तरफ जो मूवमेंट कर रही होती है, और स्टेशन के बगल से दूसरी लाइन जो निकल रही होती है जिसको पासिंग लाइन कहा जाता है, वो सीधे मेन लाइन के तौर पर उसको जाना जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि तमाम एक्सीडेंट्स जो हुए हैं, चाहे वो बालासोर का एक्सीडेंट्स हो या फिर तमाम रेलवे स्टेशन ट्रेन के जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसमें जो सिग्नल सिस्टम है उसको लेकर के तमाम बातें कही जाती हैं। कई बार ऐसा कहा गया कि सिग्नल सही से नहीं मिला। ऐसे में डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करेगा। दरअसल देखिए सब पूरा तरीके से कंप्यूटराइज हो जाएगा। कंप्यूटराइज हो जाएगा तो जब ट्रैक में बदलाव आता है, जब आप अक्सर देखते होंगे कि मैनुअली ट्रैक को बदला जाता है, पटरी को चेंज किया जाता है, यानी कि ट्रैक में दूसरे ट्रैक पर जब ट्रेन जाती है तो उसके लिए मैनुअली जाकर के हत्था खींचना पड़ता था, वो अब सब खत्म हो गया है। लेकिन वो इलेक्ट्रिक तरीके से काम करता है, मैनुअल तरीके से काम अब नहीं होता है। उसमें भी अब डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम जो है वो लागू किया गया। डायरेक्ट ड्राइव में क्या होगा कि मान लीजिए 100 किलोमीटर का ये रूट है, 100 किलोमीटर के रूट में हमने वो जो सिस्टम है उसको डिस्क्राइब कर दिया, उसको बता दिया है। अब जो भी ट्रेन निकलेगी, जिस हिसाब से निकलेगी, उसमें जो फीडिंग की गई होगी दरअसल उसी तरीके से वो काम करेगा। इसमें स्टेशन मास्टर और स्टेशन में जो इंजीनियर्स हैं उनकी भूमिका ज़रूर रहेगी, लेकिन वो पहले से ज़्यादा सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। अक्सर देखा गया, जैसे बालासोर का जो आपने एक्सीडेंट देखा उसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ऐसे में ज़्यादा सुरक्षित जो रेलवे ट्रैक है उसको और सुरक्षित करने के लिए लगातार जो कवायद जो है वो की जा रही है डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से। ये एक सिस्टम बेहतर सिस्टम माना जा रहा है कि इससे भारतीय रेलवे और ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी दोनों तरफ से। चाहे वो कवच सिस्टम हो, जो ट्रेनों में कवच सिस्टम लगाया जाता है जिससे ट्रेन और ज़्यादा सुरक्षित होती है, तो वहीं पर डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से भी दुगनी सुरक्षा जो है ट्रेन को मिल पाएगी। आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक्सीडेंट्स की संख्या बिल्कुल कम या बिल्कुल खत्म हो गई है। इसके पीछे का कारण दरअसल ये होगा कि जो नया सिस्टम लागू किया गया है वो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है, यानी कि कंप्यूटराइज बेस्ड है, जिससे कोई भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होने वाली है। डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, जी हाँ, जिसकी शुरुआत दीनानगर से होने जा रही, भारत में दो जगह से, लेकिन जहां पर हम खड़े हैं ये दीनानगर का इलाका है। और इस जगह पर आपको हम पहले तो ये जो ट्रैक है वो आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में। इस ट्रैक को आप देखिए और सोचिए कि ट्रेन को सिग्नल देना अब कितना हाईटेक हो चुका है। इसको अब जो इसकी शुरुआत है वो दीनानगर से हुई है।
लेकिन इससे फायदा क्या? सवाल खड़ा ये होता है कि ट्रेन को आने जाने के लिए एक पूरा ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिया जाता है, लेकिन उसको स्मार्ट तरीके से कैसे किया जाए इसको समझने के लिए ग्राउंड जीरो पर हम आ चुके हैं, ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ में जो आपकी सुरक्षा और समय पर आप ट्रेन आपकी पहुंच जाए स्टेशन और आप समय पर ट्रेन ले सकें, कैच कर सके, वो इसका प्रबंध भी किया गया है। लंबे समय तक आप देखा होगा कि ट्रेनें बहुत लेट लतीफ आती थी, लेकिन अब जो सिस्टम नया लगाया जा रहा है इससे कहीं ना कहीं यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधाएं मिलने जा रही हैं, खासतौर पे ट्रेन को समय को लेकर के। लेकिन सुरक्षा के मापदंड से किस तरह से हम इसको बेहतर करेंगे, हमने बेहतर किया है, इसको समझने के लिए ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं दीनानगर में। सर, सबसे पहला तो आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम संदीप भारती है, मैं सीनियर डीएसटी जम्मू हूँ, सीनियर डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। अच्छा, ये जो डायरेक्ट ड्राइव की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये क्या है, किस तरह का काम ये करता है, उससे क्या फ़ायदा हो? ये एक तरह का एक टाइप है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की, जिसमें कि ये जो आजकल कन्वेंशनल ईआई है उससे ये इस तरीके से अलग है कि जो कन्वेंशनल ईआई में होता है कि जो बाहर से इनपुट और आउटपुट लिए जाते हैं वो रिले के बेस थ्रू लिए जाते हैं, तो उसमें रिलो की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए जो है डायरेक्ट ड्राइव में सीधे ही जो हमारे मॉड्यूल्स लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के, वो डायरेक्टली सिग्नल्स और टेलीकॉम के जितने भी गियर्स हैं बाहर के उनसे इंटरेक्ट करता है। तो उससे क्या है कि हमारी रिलो की संख्या घट जाती है, जिसके कारण जो है वो फेलर भी रिड्यूस होते हैं। तो इसलिए इसको डायरेक्ट ड्राइव टाइप जो है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग बोलते हैं। अच्छा, हम अब जैसे चलते चलते थोड़ा बातचीत करेंगे। हम जहाँ पर खड़े हैं ये दीनानगर है, दीनानगर का रेलवे स्टेशन है। अब ये दीनानगर के रेलवे स्टेशन पे हम पटरी पर मौजूद हैं, इसको थोड़ा समझाते हुए कि इसमें क्या बदलाव आएगा, खासतौर पे ट्रेन जब यहाँ मूवमेंट करेगी तो उसको क्या फ़ायदा पहुँचेगा। डायरेक्ट ड्राइव होने के कारण जो है ये एक तो क्योंकि इसमें रिलो की संख्या कम हो गई है और इसमें जो कॉपर बेस्ड फाइबर्स हैं, केबल्स हैं, वो भी रिड्यूस हो गए हैं, उससे जो है वो फेलियर्स में रिडक्शन होगा। फेलियर में रिडक्शन होने से जो है, फेलियर से हम क्या समझ रहे हैं? हम फेलियर का मतलब ये है कि कोई भी अगर सिग्नलिंग का इक्विपमेंट जो है जैसे ट्रैक सर्किट या पॉइंट फेल हो जाता है तो उसकी वजह से सिग्नल जो है वो लाल नहीं हो पाता, तो ट्रेन को अथॉरिटी नहीं मिलती सिग्नल को क्रॉस करने की। अच्छा, समय लगता है उसमें? समय लगता है क्योंकि सिग्नल तभी ग्रीन हो सकता है जब सारी कंडीशन प्रूव्ड हो जाए। अगर कोई भी कंडीशन फेल होती है तो ऐसी स्थिति में ट्रेन को जो है ग्रीन सिग्नल पर नहीं भेजा जा सकता। तो फेलियर कम होने की वजह से है जो है ट्रेन की पंक्चुअलिटी बढ़ेगी, सबसे पहली बात है। दूसरा जो है हमारे कर्मचारियों और मेंटेनेंस पर जो है ध्यान दे पाएंगे, जिससे कि और फेलियर रिड्यूस होंगे, क्योंकि फेलियर कम होंगे तो हमारा कर्मचारी जो रेलवे कर्मचारी है वो मेंटेनेंस को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाए, अपने समय और ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट में कर पाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि पब्लिक को इसका क्या क्या फ़ायदा पहुँचेगा, आम जनता को इसका क्या फ़ायदा पहुँचेगा? पब्लिक को जो सबसे पहला तो ये है कि ये जो डायरेक्ट टाइप इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है, इसको एक तो ये पार्ट ऑफ इवोल्यूशन है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें एक तो सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत हाई है, सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत हाई है तो डिरेलमेंट्स और फेलियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें जो है केबल बहुत कम यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग उसमें मैन हैंडलिंग जो है वो कम हो जाएगी एक तरह से। सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत बढ़ जाते हैं इसमें। हमने एक प्रोग्राम बना दिया, आप समझिए, एक हमने प्रोग्राम बना दिया कि ये ट्रेन इतने बजे आएगी, इस मूवमेंट पे चलेगी, इतनी स्पीड में चलेगी, या फिर वो इतने सिग्नल से होते हुए गुजरेगी, वो सब सारा प्रोग्रामिंग में फीड है और वो अपने आप काम करता रहेगा। नहीं, उस तरीके से नहीं है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का पार्ट है। उसको भी हम इसमें वो फैसिलिटी भी होती है, सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल की फैसिलिटी भी होती है, वो हमने यहाँ पर नहीं दी है। उसके थ्रू हम 7-8 स्टेशन को कंबाइन करके एक जगह से ही कंट्रोल कर पाते हैं। तो उससे जो है हमारा जो कंट्रोलर होता है उसको और अच्छा ओवरव्यू होता है कि ट्रेन कहाँ पर खड़ी है, किस तरीके से उसको आगे लेके जाना है, किसको रोकना है। तो उस तरीके से भी हमारी पंक्चुअलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो अब आप देखिए नया सिस्टम जो ये लगाया गया है, सबसे पहले तो आपको हम लोकेशन दिखा रहे हैं। पहले तो लोकेशन देखिए, दीनानगर की ये लोकेशन है। छोटा स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है, लेकिन इस पटरी पर अक्सर जो ट्रेनें दौड़ती हैं वो बड़ी तेज़ स्पीड से दौड़ती है, लेकिन समय पर पहुंच पाना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में जो डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से काम करेगा आने वाले समय में, और इसको पूरे देश में इसको एक तरह से लगाया जाएगा। इससे जानकारी जो मिल रही है वो ये कि ना सिर्फ जो सेफ्टी है रेलवे की वो मजबूत होगी, बल्कि
कहीं ना कहीं भारतीयों को, जो रेलवे यात्री हैं, उनको समय पर ट्रेन मिल सकेगी, इसका भी इसमें प्रबंध है। कहीं ना कहीं ये तकनीक के तौर पर एक अपग्रेडेशन है जो कि रेलवे ने अपनाया है, और आने वाले समय में पूरे भारत में इसी तरह के इंटरलॉकिंग सिस्टम जो हैं वो अपग्रेड करके लगाए जाएंगे। अब हम आ चुके हैं स्टेशन मास्टर रूम के अंदर। अक्सर जब आप कभी गए होंगे स्टेशन मास्टर रूम को आपने देखा होगा तो इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती होंगी, लेकिन यहाँ पे जो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स दिख रही हैं, डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो दीनानगर में पहली बार लगा है, और यही चीज़ यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है जो प्रैक्टिकली तौर पर बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाली है, सेफ्टी को लेकर के और समय को लेकर के। सर, आप अपना पूरा नाम बताइए ज़रा, और हमें बताइए कि हम किस जगह पर मौजूद। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रशांत कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिग्नल, पठानकोट मेरा हेडक्वार्टर है। पीछे हम स्क्रीन सर देख रहे हैं, ये स्क्रीन दरअसल हमें क्या बता रही है, किस तरह से दूसरी चीज़ों से, दूसरे स्टेशन से ये अलग है? जो हम इंटरलॉकिंग की बात कर रहे हैं, जो भी आपको ये पीछे पूरा नज़र आ रहा है, ये हमारा पूरा एक स्टेशन है। इसके सिग्नल्स हैं, लाइन्स हैं, पॉइंट्स हैं, ट्रैक्स हैं, गेट हैं, सिग्नल हैं, वो सारे इस पर हमने इकट्ठे करके उनको रखा है। उसी को हम इंटरलॉकिंग बोला जाता है। तो इसका जो ऑपरेशन है वो स्टेशन मास्टर यहाँ से करेगा थ्रू मोस के साथ। उसमें जो है इसकी जो सेफ्टी है पहले से एनहांस हुई है। सेफ्टी का जो सिल 4 स्टैंडर्ड है उस पर काम कर रहा है ये। और जो पंचुअलिटी है, इसका जो ऑपरेशन है वो मिनिमम 10 सेकंड में हो जाता है इसका ऑपरेशन, जो कि पहले जो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग थी उसमें हमें 15 मिनट भी लग जाते थे ऑपरेशन करवाने में। अब वो हमारा जो टाइम है, मतलब 10 सेकंड लग जाता है। पहले आप फाइबर, अब आप फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले आप कॉपर का इस्तेमाल करते थे, तो उससे कितना फायदा? वो कॉपर का वो नहीं था, वो इसमें जो ऑपरेशन का था वो उसमें था। जो पहले का जो डिज़ाइन था, कॉपर भी एक मीडिया है, OFC भी एक मीडिया है, लेकिन जो कॉपर की स्पीड थी और जो OFC की जो स्पीड है उसमें डिफरेंस है। उसमें डिफरेंस है, उसमें समय को लेकर के डिफरेंस है। तो कितना समय बचता है, एक को आप जो कमांड देते हैं कितना समय बच जाता है? मैं वही बता रहा हूँ कि 10 सेकंड में हमारा सिग्नल और हो जाता है। 10 सेकंड में हो जाता है। लेकिन आखिरी सवाल कि इससे कितना फायदा होगा यात्रियों की सुरक्षा और साथ में उनको समय पर ट्रेन पहुंचाने के? इधर देखिए सर, जैसे कि आपने पहले भी पूछा कि जो इसमें सेफ्टी है पैसेंजर की, रेलवे के लिए वो सर्वोपरि है, और उन्हीं के सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए इसको सेफ्टी का जो एक स्टैंडर्ड है सिल 4, उस पर ये काम करता है। इसमें किसी भी तरह का अनसेफ कुछ भी इसमें नहीं हो सकता। और जो ऑपरेशन है, जैसे आम यात्री बोलते हैं कि हमारी गाड़ी इतने घंटे लेट होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जस्ट 10 सेकंड में अपना सिग्नल लोड कर देती है। तो सेफ्टी जो है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेफ्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रेलवे लगातार जो है कोशिश कर रहा है। आप सबसे पहले ये दीनानगर का ये पूरा चार्ट देखिए, इसमें 2 स्क्रीन्स दी गई हैं। एक तो स्क्रीन ये है और दूसरी स्क्रीन A और B एक तरह से मान सकते हैं। दोनों स्क्रीन आपको अगल बगल दिखाई देंगी। इन स्क्रीन्स में बाकायदा ये बताया गया है कि किस तरह से दीनानगर स्टेशन है और किस तरह से यहाँ पर पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर दिए गए। हालांकि बहुत टेक्निकल है, आम तरीके से आसान भाषा में अगर हम आपको समझाएं तो ये कि इसमें ऑपरेशन सिस्टम जो है उसको बड़ी तेज़ कर दिया है, बहुत फास्ट कर दिया है। इससे होगा क्या कि आपकी जो ट्रेन है वो समय पर पहुँच पाएगी, और सुरक्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो पाएगी आम जो पैरामीटर्स है उसके मुकाबले, जिसे डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम कहा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दीनानगर, पंजाब। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।